हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, और जो है ना सुबह के ढेरों कामों के साथ मैंने जो है अपने व्लॉग को भी कर लिया है शुरू। यहाँ पर जो है ना टाइम हो रहा है बच्चों का स्कूल का, तो इसलिए मैं ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ फटाफट से। और अपने आज के व्लॉग को भी मैंने थोड़ा सा लेट में ही शुरू किया है। उठ तो मैं गई थी जल्दी ही, जैसे मेरा रूटीन रहता है, बट जो है ना व्लॉग मैंने नहीं शूट किया मॉर्निंग का, क्योंकि जो है ना मॉर्निंग के जो मेरे काम होते हैं ना वो मैंने आज कुछ भी नहीं किए। काम मैंने इसलिए भी नहीं किए थे क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी ना, बेटे को पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत वर्क जो था ना मुझे मॉर्निंग में करवाना था। बाकी मैंने उसको रात को करवा दिया था, बट थोड़ा बहुत रह रहा था वो मैंने उसे मॉर्निंग में करवाया। उसके बाद देखा तो मम्मी भी उठ गए थे जितने को मैं घर के काम शुरू करती। तो मम्मी उठे तो मम्मी को चाय वगैरह दी, और फिर उसके बाद ना हम सब मम्मी के साथ बैठ गए बातें करने, क्योंकि मम्मी भी ना अब घर चले जाएंगे, तो हम जो है ना चाहते हैं कि मम्मी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि काम जो है ना वो बाद में भी होते रहेंगे, और मम्मी के साथ बिताए हुए हर पल जो है ना ये जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये नहीं होता है कि मम्मी जो है ना हमारे पास हर रोज़ आ पाए या हर मंथ आ पाए, क्योंकि हमारा जो घर है ना दूर है, मतलब कोलकाता से यहाँ पर आना थोड़ा जो है ना दूर रहता है। तो इसलिए मम्मी जो है ना पता नहीं कब आएंगे, कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल तो हम ही घर जाएंगे बीच में। तो बस यही है कि मम्मी के साथ जो है ना अपने टाइम को हम स्पेंड करने लग गए, काम मेरे पेंडिंग रह गए। फिर उसके बाद जो है चाय वगैरह हमने पी, फिर हस्बैंड जी नहा धो के फ्रेश हुए, उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, और इसी बीच में मैं भी नहा गई। नहा के मैंने पूजा पाठ कर ली, क्योंकि अगर मैं जब तक नहा के पूजा पाठ ना करूँ ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरा रूटीन ये रहता है कि घर के काम करने के बाद ही मैं पूजा पाठ करूँ। बट आज जैसे कि बिज़ी थी मम्मी के साथ बातों में, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको लेकर, तो इसलिए जो है ना काम तो नहीं हुए। हल्की फुल्की सी मैंने झाड़ू लगा दी थी पूजा वाले रूम में, बस उसके बाद दिया बत्ती कर लिया था। फिर हस्बैंड जी अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए ऑफिस। फिर बच्चों को मैंने नहलाया धुलाया, फिर यहाँ पर बच्चों को रेडी किया। दिव्यांशी के बाल बनाना जो कि बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए, वो किया। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए जो है ना पैनकेक बना दिए, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे पैनकेक खाने की। मुझे इतने पसंद नहीं है, बट बच्चे शायद ना ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना पसंद करते हैं। तो बस बच्चों को यहाँ पे मैंने पैनकेक वगैरह खिलाए। उसके बाद बच्चे चले गए अपने स्कूल, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर पर बच्चों को छोड़कर। अब जो है अपने कामों को मैं शुरू करती हूँ। मम्मी जो है ना यहाँ पर लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी उठ गए थे। तो मम्मी यहाँ पर लेट गए थे, थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था मौसम। तो बस यहाँ पर उतने को दूध भी आ गया था। यहाँ पर एक तरफ मैं दूध रख दूँगी, साथ में ही एक तरफ बना लेंगे चाय। उसके बाद जो है मम्मी को भी फिर मैं लगा दूँगी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर फ़िलहाल मैं अदरक वाली कड़क चाय बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि बच्चे के स्कूल जाने के बाद ना मैं चाहती हूँ ना आराम से बैठ के मैं एक कप जो चाय का ना अच्छे से ना इंजॉय करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतनी हड़बड़ी होती है कि ना सुकून से एक कप चाय पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मम्मी के लिए भी मैंने चाय बना दी है। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी मना कर दिया, बोल रहे हैं कि बाद में करेंगे। तो यहाँ पे बस हम जो है ना सास बहू मिल के करेंगे चाय को इंजॉय। चाय को हमने इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट मम्मी को बना के दे दिया था। मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने भी कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि फटाफट से जो है घर के काम मुझे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि फिर यही है कि बच्चों को स्कूल लेने जाना है। एग्ज़ाम टाइम में जल्दी छुट्टी हो जाती है और टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरे घर के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो जी बस पूरे घर की मैंने बहुत अच्छे से सेटिंग कर ली थी, क्योंकि सामान जो है ना इधर का उधर हो ही जाता है जब बच्चे घर पर होते हैं। तो बस वही सामान को मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह को अच्छे से फोल्ड किया, बेडशीट वगैरह झाड़ी, फिर पूरे घर की झाड़ू लगाई। बाहर की तरफ भी झाड़ू मैंने बहुत अच्छे से लगा ली है। अब फटाफट से कर लेंगे पूरे घर की मॉपिंग। और जी किराए का घर हो चाहे अपना हो, सजाने और संवारने में ना मेहनत तो उतनी ही लगती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम रेंटेड हाउस में रहते हैं तो फिर जो है ना ये रेंटेड हाउस है तो हमें इसे क्लीन नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। सभी लोग चाहते हैं हम जहाँ पर रहते हैं ना उस घर को अच्छे से सजा के रखे, संवार के रखे, अच्छे से सुंदर से ना घर की हर एक चीज़ प्रॉपर सेट करके रखे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना मतलब अपने ना अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है। जब हमारा घर साफ़ सुथरा हो, सजा हुआ हो ना, तब भी तो आपका जो है ना मन लगता है हमारा। और घर अगर मैसी हो ना, सामान इधर उधर बिखरा हो कि रेंटेड हाउस है
क्या साफ़ रखना, इसे ऐसे ही मैसी रहने दो। हमें तो यहाँ पर 1-2 साल रहना है, 3 साल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल, फिर तो हम रूम चेंज करके कहीं और चले जाएंगे। ऐसा सोच के अगर हम रहने लगे ना रेंटेड रूम में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कभी रेंटेड हाउस में अपना मन लगा पाएंगे। और जब हम हाउसवाइफ का ही घर पर मन ना लगे ना, तो किसी भी बच्चों का या फैमिली मेम्बर का नहीं लग पाएगा। तो मेरा तो यही रहता है कि रेंटेड हाउस है तो भी अपना घर जैसा ही इसे समझें। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर भी मैं अपने घर के जैसे ही समझ के पूरे घर की क्लीनिंग करती थी, क्योंकि हमने अभी इसे रेंट पे लिया है तो क्लीनिंग करने की जिम्मेवारी भी हमारी होती है। क्योंकि किसी का भी घर हो, उनकी मेहनत होती है घर बनाने में, और हम लोग अगर घर पर आके उनके घर को मैसी करते, और कई बच्चे जो होते हैं ना दीवार वगैरह पे लिखना, ये वो करना, अगर हम बच्चों को छूट दे देना कि चलो रेंटेड हाउस से करने दो बच्चों को जो करना है, तो ऐसी थिंकिंग अगर हम रखने लगे ना, तो मुझे नहीं लगता ये थिंकिंग किसी के लिए भी ना अच्छी हो। तो जितना हो सके ना अपने विचारों को और अपने जो है ना हर एक चीज़ को ना अच्छे से रखना चाहिए। एक हाउसवाइफ के ऊपर ना ये सारी जिम्मेवारियाँ होती है, अपने बच्चों को भी ये डिसिप्लिन सिखाना। तो डिसिप्लिन में रहना ना, चाहे हम किराए पे रहे ना तब भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, या अपने घर पर हो, ये हैबिट जो है ना हर एक में होनी चाहिए। क्योंकि घर चाहे अपना हो चाहे किराए का, बात तो वही है ना, साफ़ सुथरा तो रखना ही है, उसे संवार के रखना ही है। और जितना हम अपने घर को या फिर किराए के रूम को संवार के साफ़ सुथरा करके रखेंगे ना, देखना आपका मन उतना ही लगेगा। मेरी तो बहुत ही आदत है, रेंटेड रूम है बट फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है ना कि मैं घर को ना, रूम को ना बहुत अच्छे से सजा के रखूँ, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। और मेरी इन्हीं हैबिट की वजह से ना घर जो है ना मेरा हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। साथ में ना बच्चे भी बहुत कुछ मुझसे सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स रहते हैं ना, बच्चे भी वैसा ही रहना शुरू कर देते हैं, और वैसे ही बच्चों के अंदर भी विचार आने लग जाते हैं हम पेरेंट्स को देखकर। तो बस यहाँ पर जो है ना आपसे बातें करते करते मैंने पूरे घर की बहुत अच्छे से झाड़ू भी लगा ली, साथ में घर की मॉपिंग भी हो गई। अब आई हूँ किचन में, तो किचन में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। वैसे ये घर ना बिल्कुल न्यू है ना, तो इतनी ज़्यादा मुझे जो है ना सफाई करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो घिसाई होती है ना जिसे बोलते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का अपना साफ़ सफाई करने से ही ना घर एकदम से चमक उठ रहा है। बहुत अच्छे से मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है। अब जो है यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी वाले एरिए में, और ये मेरे फ्लावर पॉट थे ना, जिस रूम में मैं पहले रहती थी उस रूम में ये थे। अब भी जो है ना मैंने इनको बाहर शिफ्ट कर दिया है, और जब से मैंने इनको बाहर शिफ्ट किया है ना, ये बहुत अच्छे से ना ग्रोथ कर रहे हैं। और वहाँ पर तो मैंने उनको अंदर ही रखा था, क्योंकि बाहर तो स्पेस नहीं था इतना, तो इतने अच्छे से ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे प्लांट्स अंदर। तो अभी तो मैंने बाहर रख दिया है बालकनी में, और बहुत अच्छे से ना ये ग्रोथ भी कर रहे हैं, साथ में नए नए पत्ते भी इनमें आए हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं ना और भी यहाँ पर फ्लावर्स के प्लांट्स लगाऊँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स प्लांट्स। इच्छा तो बहुत कुछ रहती है, मगर रेंटेड रूम में रह के ना हम लोग इतना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं ना, और जब शिफ्टिंग होती है ना तब बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है। क्योंकि जब मैं इस वाले रूम में शिफ्ट हुई ना, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इतना सारा सामान को ना मैनेज करना, उसको अच्छे से अरेंज करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बट जब हम किसी फैमिली के साथ रेंटेड रूम में रहते हैं ना, तो हर एक चीज़ की ना हमें ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ जो है ना हमें चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं साथ में। हम लोग चाहे तो कितनी भी कमी काट ले, बट बच्चों को तो हर एक पेरेंट्स चाहते हैं ना हर एक चीज़ मिले, क्योंकि होता है ना कि फैमिली में जब सब मिलजुल के रहते हैं ना, तो हर एक चीज़ की जो है ना हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। आपसे बातें करते करते बच्चों को भी मैं स्कूल से लेकर आ गई। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद वो हो गए हैं बिल्कुल फ्रेश, और बच्चों के जितने भी हार्ड एग्ज़ाम थे वो सारे हो गए हैं कंप्लीट। अब इजी इजी एग्ज़ाम रह रहे हैं, तो थोड़ी देर मैंने उनको फ़ोन दे दिया देखने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों का भी मन होता है। तो थोड़ी देर मैंने उनको दे दिया है, मतलब 5 से 10-20 मिनट के बीच में मैं उनसे फ़ोन ले लूँगी, क्योंकि मैं कभी भी बच्चों को फ़ोन नहीं देती हूँ। बट आज जो है ना मैंने खुद ही दे दिया, मतलब मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेने दो बच्चों को थोड़ी देर के लिए। तो बस बच्चों को फ़ोन दिया मैंने, और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों को हल्की फुल्की जो है ना भूख लगी ही जाती है। तो मैंने एप्पल कट किया, दोनों को एक एक बाउल में एप्पल भर कर दे दिए हैं। बच्चे कर रहे हैं अपने एप्पल को एंजॉय। मम्मी बाहर बालकनी में बैठे हैं नहा धोकर फ्रेश होकर। और यहाँ पर जो है ना आज बना रही हूँ मैं एक अलग सी सब्जी। आप लोगों ने खाई होगी, बट यहाँ पर जो है ना मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मैंने ना ये पहले 1 बार या 2 बार ही बनाई थी,
जब से मैं श्रीनगर में आई हूँ ना, शायद मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ये ना सब्ज़ी वगैरह की दुकान में नहीं मिलती है, ये ना मार्केट में परचून की जो शॉप होती है ना वहाँ पर मिलती है। और मार्केट में जो है ना हस्बैंड जी ही जाते हैं और मेरा ध्यान ही नहीं रहता ये सब मंगाने का। तो एक दिन मैं मम्मी के साथ गई थी ना, तो मुझे एकदम से ये वाली बड़ियाँ दिखी और दाल की जो ये बड़ी होती है ना, मैंने फिर ले ली। फिर मैं घर पर लाई और मैंने सोचा ना इसे बनाऊँगी। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, मतलब चिकन वगैरह जो नहीं खाते हैं ना, तो वो लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये ना चिकन को भी फेल कर देगी। आपको चिकन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी टेस्टी होती है ना सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ियों को हल्के से तेल में फ्राई किया। फिर उसके बाद तेल में मैंने गरम साबुत मसाला डाला, तेज़पत्ता डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, उसको हल्का ब्राउन करके टमाटो डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून के उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले जो भी होते हैं वो अच्छे से डाले। फिर यहाँ पर आलू डाल के इनको अच्छे से जो है ना मैंने भून लिया था आलू को। उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है। आलू को मैं हल्का सा पकने दूंगी। जब आलू जो है ना हल्के से पक जाएंगे तो मैं ये बढ़िया उनमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर जो है ना आलू मेरे अच्छे से ना हल्के हल्के पक चुके थे, तो मैं अभी चेक करके देखूंगी आलू पके हैं कि नहीं। तो हल्के हल्के आलू ना पक चुके हैं। तो अब इसमें जो है ना बड़ी को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बड़ी भी थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो वो भी जो है ना तब तक सॉफ्ट हो जाएगी। और ये ना पानी जो है ना अपने अंदर बिल्कुल सोख लेती है। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको दाल के साथ खाना आपको राइस के साथ खाना है या फिर रोटी के साथ। फ़िलहाल हम तो यहाँ पे दोपहर के लिए बना रहे हैं, तो राइस के साथ ही हम इस सब्ज़ी को लेने वाले हैं। तो ज़्यादा तरी भी नहीं रखूँगी और ना ही ज़्यादा एकदम सूखा बनाऊँगी। तो यहाँ पे बड़ी मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तब तक जो है ना मैं यहाँ पे बालकनी में आ गई थी और मैंने मॉर्निंग से फ्रूट नहीं खाए थे। मम्मी मुझे कब से बोल रहे थे कि एप्पल खा लो, तो टाइम ही नहीं लग रहा था। बच्चों के साथ इतना काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, घर के काम, इसी में जो है ना टाइम का पता नहीं चलता है। तो फिलहाल यहाँ पे बालकनी में खड़े होकर मैं अपना आधा एप्पल ले लिया है और बस एप्पल को मैंने अच्छे से इंजॉय किया। और बस उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठी, खेली। फिर थोड़ी देर छत पर गई और छत से आने के बाद थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो लाए। उसके बाद यहाँ पे अब हो गया है लंच टाइम। फटाफट से यहाँ पे मैं कर दूँगी खाना सर्व। और यहाँ पे आपको पता ही है सब्जी मैंने बनाई है बड़ी और आलू की जो सब्जी होती है ना, वो दाल की जो बड़ी होती है। और साथ में ही यहाँ पर ना थोड़ी सी मूली, थोड़ी सी फ्रांस बीन्स पड़ी थी मेरे पास और मैंने इसमें थोड़ा सा आलू डाल के एक सब्जी बना ली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखी थी ये सब्जी भी। तो फिलहाल यहाँ पे डाइनिंग टेबल में मैं सबका खाना लगा लेती हूँ और अपने आज के व्लॉग को भी ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।